Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th geography lesson 2nd. Name of the chapter is Physical Features of India and it's a first part of this chapter. Student, it's lesson 2nd and name of the chapter is Physical Features of India और हम इसमें पढ़ेंगे भारत के जो है फिजिकल फीचर्स क्या हैं. You have already learned earlier that India is a vast country. स्टूडेंट, आप सबको पता है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है विद वेरियड लैंडफॉर्म्स और इसकी जो है डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं. व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव. और स्टूडेंट, जहाँ आप रहते हैं वो किस तरह का टेरेन है, वो किस तरह का एरिया है. इफ़ यू लिव इन द प्लेन यू आर फेमिलियर विद वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन लैंड. इफ़ यू लिव इन द प्लेन, अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं यू आर फेमिलियर, तो आपको पता होगा वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन, आपको प्लेन लैंड के बारे में पता होगा. एंड इन कंट्रास्ट इफ़ यू लिव इन द हिली रीजन, और अगर आप किसी पहाड़ एरिया में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, द रग टेरेन विद माउंटेन्स, और आप देखते हैं पहाड़ों के जो है उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, एंड वैलीज के भी आर कॉमन फीचर्स. तो पहाड़ों पे जो है आपको रग टेरेन्स मिलेंगे, उबड़ खाबड़ जो है रास्ते मिलेंगे. इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. कहते असल में क्या स्टूडेंट है कि हमारे देश में क्या है, ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स, हमारे जो है बहुत सारे मेजर फिजिकल फीचर्स हैं. और वो स्टूडेंट फिजिकल फीचर क्या हैं, माउंटेन है, प्लेन है, डेजर्ट है, प्लेटियो है और आइलैंड है. माउंटेन पहाड़ है, प्लेन एरिया है, और क्या है, रेगिस्तान है, पठार है और टापू है. यू मस्ट बी वॉन्डरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर हैव बीन फॉर्म्ड. आप ज़रूर ये हैरान होते होंगे कि ये फिजिकल फीचर बने कैसे, किस तरह से ये फॉर्म हुए. वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. हम इस चैप्टर में जो है कुछ और फिजिकल फीचर्स जो है जानेंगे भारत के बारे में, एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड, ये बने किस तरह से, ये भी हम जो है पढ़ेंगे और पता करेंगे. वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स. हमारे यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, जो चट्टानें हैं वो उनकी भी बहुत सारी किस्में हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के हैं. सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल, और कुछ तो चट्टानें ऐसे हैं, ऐसे हार्ड हैं जैसे कि मार्बल होता है. विच हैज़ बिन यूज फॉर मेकिंग द ताजमहल. और कहते हैं इतना हार्ड जो है स्टोन है, इतना हार्ड जो है रॉक्स हैं और मार्बल की तरह है, जिससे जो है हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए जो है ताजमहल जो है ऐसे हार्ड मार्बल से बना है. एंड सम आर वेरी सॉफ्ट, और कुछ जो है हमारे यहाँ पे रॉक्स जो है बहुत सॉफ्ट भी हैं. कुछ जो चट्टानें हैं वो तो बहुत हार्ड है, जैसे कि मार्बल है जो ताजमहल बनाने में लगा है. और कुछ चट्टानें जो है बहुत सॉफ्ट हैं स्टूडेंट, वो कैसे हैं, लाइक सोप स्टोन, जिनसे जो है सोप बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है. विच इज़ यूज इन मेकिंग टेल्कम पाउडर. और कहते हैं इतना सॉफ्ट है कि उससे जो है हम टेल्कम पाउडर बनाते हैं. द कलर ऑफ द सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बिकॉज सॉइल इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स. और स्टूडेंट हम ये देखते हैं द कलर ऑफ सॉइल, हमारे देश की जो मिट्टी है वो भी अलग अलग है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो अलग तरह की है. बिकॉज सॉइल इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स. और ये जो हमारे देश की मिट्टी भी है ये भी किस तरह से बनती है स्टूडेंट, जो अलग अलग तरह की चट्टानें हैं उससे जो है मिट्टी भी जो है डिफरेंट है. हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉज ऑफ दिस वेरिएशन. क्या आपने कभी सोचा है कि ये वेरिएशन क्यों है, अलग तरह की सॉइल क्यों हैं और अलग तरह के जो है फिजिकल फीचर्स क्यों हैं हमारे देश के, कि एक तो फिजिकल फीचर्स डिफरेंट हैं और सॉइल भी डिफरेंट है, ये रॉक्स हैं ये भी डिफरेंट हैं. तो हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉजेज. क्या आपने सोचा है कि इस वेरिएशन के पीछे कारण क्या है. मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशंस आर कॉज ड्यू टू डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशन. कहते हैं मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशन आर कॉज, कहते बहुत सारे कॉज, तो जो कारण क्या है वेरिएशन के अलग अलग जो है होने के क्या कारण है स्टूडेंट, ड्यू टू डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशन. फ़र्क उसमें भी है कि जो रॉक फॉर्मेशन, जो चट्टानें बनती हैं उनमें भी डिफरेंसेस है, इस वजह से डिफरेंट कारण है वेरिएशन में. इंडिया इज़ ए लार्ज लैंडमास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ. इंडिया इज़ ए लार्ज लैंडमास, कहते भारत जो है एक बहुत बड़ा जो है लैंडमास है, और ये फॉर्म ड्यूरिंग जियोलॉजिकल पीरियड विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ. और ये जियोलॉजिकल पीरियड्स में जो है फॉर्म हुआ है, कहते अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स में जो है ये बना है, और विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ, और जो हमें जो है बहुत प्रभावित करता है. बिसाइड्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ए नंबर ऑफ प्रोसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन हैव क्रिएटेड मॉडिफाई द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म. कहते हैं एक तो डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्म्स से जियोलॉजिकल पीरियड हुए
जिस वजह से जो है लैंडफॉर्म्स बने। और ज्वालॉजिकल फॉर्मेशन के अलावा भी कुछ और भी हैं। विदरिंग है, टूटना, इरोजन होना, इरोजन होता है जो एक जगह से मिट्टी का दूसरी जगह से हट जाना, और डिपोजिशन या किसी जगह पे जो है जमा हो जाना। हैव क्रिएटेड मॉडिफाई द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट। तो इससे जो है हमें फिजिकल जो है फीचर्स जो है पता चलते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म क्या है। आर साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज। और कहते जो स्टूडेंट अर्थ के वैज्ञानिक है ना, उन्होंने भी बहुत कोशिश की है कि इन फिजिकल फीचर्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। और किससे किया? विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज। और जो अर्थ साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमें जो है फिजिकल फीचर के फॉर्मेशन के बारे में अलग अलग जो है धारणाएं दी हैं। और उन्होंने जो एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, वो ऑन द बेसिस ऑफ सम थ्योरीज। उनकी कुछ थ्योरीज थी, ऑन सर्टन एविडेंस, उन्हें कुछ प्रूफ मिले और उस बेस के ऊपर जो है उन्होंने कुछ थ्योरीज बनाई। वन सच प्लॉसिबल थ्योरी इज, एक उनकी प्लॉसिबल थ्योरी क्या है स्टूडेंट? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये अर्थ साइंटिस्ट ने एक थ्योरी बताई, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है स्टूडेंट? द क्रस्ट क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की ऊपर वाली परत होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड 7 माइनर प्लेट्स। कहते हैं जो हमारी अर्थ की ऊपर वाला हिस्सा होता है ना स्टूडेंट, ये किससे फॉर्म हुआ है? 7 मेजर और 7 माइनर प्लेट से जो है बना हुआ है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, और कहते हैं उन प्लेट्स में क्या होती है? हलचल होती है। क्या बताया? जो हमारी धरती की ऊपर वाली क्रस्ट होती है स्टूडेंट, उसमें 7 मेजर और 7 माइनर प्लेट्स होती हैं। और ये प्लेट्स क्या होती है? प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होती है, हलचल होती है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। जब उनमें मूवमेंट्स होती है तो क्या होता है? प्लेट्स के अंदर जो है स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है। और इससे क्या होता है? जब मूवमेंट होती है तो इससे क्या होता है? फोल्डिंग हो जाता है, फॉल्टिंग हो जाता है, और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। एज ए रिजल्ट जब प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होता है तो वो अर्थ प्लेट क्या होती है? फोल्ड हो जाती हैं, फॉल्ट हो जाती हैं, डिस्टिंग्विश हो जाती हैं, और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ब्रॉडली दीज प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। और कहते हैं जो ये प्लेट मूवमेंट है ना, इनको हमने 3 कैटेगरी में जो है 3 उसमें वर्गों में बांटा हुआ है। While some plates come toward each other and form convergent boundary, जब कुछ प्लेट्स एक दूसरे के पास में आती हैं तो वो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती हैं। एंड सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री, और जब प्लेट्स एक दूसरे से अलग चली जाती हैं तो वो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती हैं। इन द इवेंट ऑफ द 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर, और जब प्लेट्स जो एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, दे में आइदर कोलाइड और क्रम्बल, हो सकता है वो एक दूसरे के साथ टकरा भी जाती हैं और क्रश भी हो जाती हैं। और वन में स्लाइड अंडर द अदर, और एक प्लेट दूसरे की जो नीचे भी चली जाती है। तो एट दिस टाइम दे में आल्सो मूव हॉरिजेंटली पास्ट, और इस तरह से क्या है कि वो मूव कर जाती हैं हॉरिजेंटली, जो है एक दूसरे से जो है गुजर के जो है एक दूसरे से हॉरिजेंटल मूव करती हैं। स्टूडेंट हियर यू कैन सी फिगर 2.1 प्लेट बाउंड्रीज। आप प्लेट बाउंड्रीज की जो है फिगर देख सकते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री व्हेन द प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर। यहाँ देखिए जब प्लेट्स जो है एक दूसरे के पास में आती हैं, जब देखिए धरती की जो हमारी प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पास आती हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो इसको जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। एंड व्हेन दे मूव्स टू द ऑपोजिट साइड्स, और जब जो है वो एक दूसरे से दूर चली जाती हैं तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। एंड हेयर द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, अब ये जो एक दूसरे से इस तरह से अलग हो जाती हैं तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट ट्रांसफर बाउंड्री। स्टूडेंट्स प्लेट में आल्सो मूव हॉरिजेंटली पास्ट ईच अदर, और कभी कभी प्लेट्स क्या होती है? हॉरिजेंटली एक दूसरे को जो है गुजर जाती हैं एक दूसरे से, एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। द मोमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज द पोजीशन, और कहते हैं ये जो प्लेट्स में मूवमेंट होती है इससे क्या होता है? पोजीशन और साइज जो है कॉन्टिनेंट्स के चेंज हो जाते हैं। और इनको कितना स्टूडेंट? ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है जब कॉन्टिनेंट के साइज चेंज हो जाते हैं या पोजीशन चेंज होती है।
सच मोमेंट्स हैव आल्सो इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया। और कहते हैं ऐसे मोमेंट जो है ना, इसकी वजह से क्या है, जो हमारे प्रेजेंट लैंडफॉर्म जो फीचर्स ऑफ इंडिया हैं वो इसी वजह से हैं। हमारे लैंडफॉर्म फीचर्स इसी वजह से बने हैं क्योंकि प्लेट्स में जो है मोमेंट रहता है। Most volcanoes and the earthquake in the world are located at the plate margins, but some do occurs within the plates। कहते हैं बहुत सारे जो वॉल्केनीज होते हैं स्टूडेंट, ज्वालामुखी जो होते हैं ज़मीन में, वो और लोकेटेड एट द प्लेट मार्जिन, और वो वहाँ पे ही होते हैं। अर्थक्वेक वहीं पे आता है जहाँ पे प्लेट्स के अंदर जो है मार्जिन होता है, जहाँ पे प्लेट्स में गैप होता है, वहीं से जो है ज्वालामुखी जो है विस्फोट होते हैं। बट सम डू occurs विद इन द प्लेट्स, और कभी कभी जो है प्लेट्स के अंदर से भी जो है वॉल्केनिज जो एरप्शन होता है। द ओल्डेस्ट लैंडमास द पेनिनसुलर पार्ट वाज ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। द ओल्डेस्ट लैंडमास कहते जो पुराना लैंडमास था ना स्टूडेंट, पेनिनसुलर पार्ट जो था, भारत का जो पेनिनसुलर पार्ट है, द ओल्डेस्ट लैंडमास, ये क्या था, कभी जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। गोंडवाना लैंड क्या है इसमें, द गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एज वन सिंगल लैंडमास। स्टूडेंट ये गोंडवाना लैंड में जो कौन से आते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका, ये एक बार कभी क्या हुआ करते थे, ये एक सिंगल ही लैंडमास होता था, एक ही ज़मीन हुआ करती थी। द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस। और फिर क्या हुआ, जब एक कन्वेंशनल करंट हुआ तो उसमें जो है क्रस्ट में जो है ये इसके कई टुकड़े हो गए, ज़मीन के कई टुकड़े हो गए, thus leading to the drifting of the Indo-Austrian plate after being separated from the गोंडवाना लैंड। और उसके बाद ये गोंडवाना लैंड से जो है अलग हो गए और ये क्या बन गए, ये इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट्स जो है फॉर्म हो गए टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ से। द नॉर्थ ड्रिफ्टेड रिजल्ट इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद इन द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट एंड द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड। और जब नॉर्थवर्ड में ड्रिफ्टन हुआ स्टूडेंट, वहाँ पे जो है उनमें जो है ड्रिफ्ट हुआ, जब वो उनमें सेपरेशन हुई तो क्या हुआ, कॉलिजन ऑफ द प्लेट्स के अंदर जो है कॉलिशन हुआ, टकराव हुआ, और ये कहाँ हुआ, विद मच लार्जर यूरेशियन प्लेट्स में। ड्यू टू दिस कॉलिशन, जब ये टकराव हुआ था स्टूडेंट, क्या हुआ, द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एकम्युलेटेड इन द जियोसाइनिक नोन एज द टेथिस। और तब क्या हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एकम्युलेटेड, तब क्या सेडिमेंट्री रॉक्स बने स्टूडेंट। और ये कहा, इन द जिसलिन जियोसैलिन नोन एज द टेथिस, और जियोसैलिन जो है उसको टिथिस बोला जाता था। वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम, और इससे जो है पहाड़ बने, और पहाड़ कहाँ बने, एशिया में और हिमालय में। गोंडवाना लैंड, इट इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ द एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट पंजिया विद अंगारा लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। और गोंडवाना लैंड क्या है स्टूडेंट, गोंडवाना लैंड इट इज़ द साउदर्न पार्ट, ये साउथ पार्ट है एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, ये पेंजिया का जो है एक साउदर्न पार्ट है साउथ का, विद अंगारा लैंड इन द नॉर्थ पार्ट, नॉर्दर्न एरिया में जो है ये स्टूडेंट। इट इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ द एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, ये एक पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का साउथ में पार्ट है जिसके साथ अंगारा लैंड है और नॉर्दर्न पार्ट में है। द हिमालय अपलिफ्ट आउट ऑफ टेथिस सीज and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of a large basin. The Himalaya uplift out of Tethys Seas, और हिमालय में क्या हुआ स्टूडेंट, जो हिमालय के पहाड़ हैं वहाँ टेथिस सीज जो टेथिस समुंदर है, एंड सबसिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर जो है पठार है, उससे क्या हुआ, बहुत सारे जो है लार्ज बेसिन बन गए। In due course of time, this depression gradually got filled with deposition of sediment. In due course of time, तभी क्या हुआ स्टूडेंट, in due course of time this depression gradually got filled with the deposition of sediment। तो धीरे धीरे जो क्या है, नदियों से जो है सेडिमेंट, मिट्टी जो है इकट्ठी होनी शुरू हो गई, फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ। जब नॉर्थ से जो है बेसिन से पानी जो है पहाड़ों से निकल के आता था तो मिट्टी जो है जमा होने लगी। एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ, और पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो है मिट्टी जो है साउथ में जमनी शुरू हो गई। ए फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। और स्टूडेंट जब एलुवियल डिपॉजिट जो है, नदियों से एलुवियल मिट्टी आने लगी तो उससे क्या हुआ, नॉर्दर्न प्लेन जो है फॉर्म बन गया।
हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो है इसमें एलुवियल जो है मिट्टी है हमारे नॉर्दर्न प्लेन में, और ये स्टूडेंट क्या है, ये नदियों से ही जो है बह के आती है, और इससे हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, और भारत में जो क्या है स्टूडेंट, फिजिकल बहुत वेरिएशन है, फिजिकल फीचर्स जो हैं हमारे अलग अलग हैं। जियोलॉजिकल, द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस, और जियोलॉजिकली ज्योग्राफी स्थिति से हम जो देखते हैं, जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर पठार है स्टूडेंट, ये क्या है, वन ऑफ द एंशियंट लैंडमास, ये हमारा जो पहले एक लैंडमास हुआ करता था उसका एक पार्ट है ऑन द अर्थ सरफेस, हमारी धरती के ऊपर जो है वो एक पुराना लैंडमास का एक हिस्सा है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, और इसको ये क्या माना जाता है, एक बहुत स्टेबल लैंड ब्लॉक माना जाता है। द हिमालयस एंड द नॉर्दर्न प्लेन आर मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स, और कहते हैं जो हिमालय और जो हिमालय है हमारे पर्वत हैं, और जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है ये हमारे रिसेंट लैंड फॉर्म्स हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन, और कहते हैं अगर हम जियोलॉजी पॉइंट से देखें तो जो हिमालय पहाड़ हैं वो हमारे एक अनस्टेबल जोन है, स्टेबल नहीं है वो। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी, कहते हैं ये जो पूरा हमारा माउंटेन सिस्टम है हिमालय में स्टूडेंट, ये क्या है, एक यूथफुल टोपोग्राफी है। और यूथफुल टोपोग्राफी में क्या है, यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, हाई पीक्स हैं, डीप वैलीज हैं, एंड ए फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और बहुत तेज़ चलने वाली नदियाँ हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, और जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारा ये एलुवियल सॉइल से, एलुवियल मिट्टी से जो है बना हुआ है, और ये एलुवियल सॉइल क्या है, ये नदियों से जो आती है, और इसकी जो मिट्टी जो है प्लेन एरिया में डिपॉजिट हो जाती है, और जो हमारे लिए बहुत फर्टाइल होती है। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.